हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज मैं प्रश्नावली 6.3 का आपको चौथा सवाल बताऊंगी। चौथा सवाल है, आकृति में यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण पी आर टी, ये दो रेखाएं हैं पी क्यू और आर एस एक दूसरे को काट रही है बिंदु टी पर, तो कोण आपको दिया हुआ है पी आर टी बराबर 40 डिग्री और आर पी टी बराबर दिया हुआ है 95 डिग्री और टी एस क्यू ये कोण दिया है 75 डिग्री। तो आपको एस क्यू टी का मान ज्ञात करना है। एस क्यू टी मतलब कि ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर रेखाएं समांतर नहीं दी हुई है, इसलिए हम यहाँ पर समांतर रेखाओं वाला कोई भी कोण नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यदि हमें दो कोण मालूम है किसी त्रिभुज में, तो हम तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। उसके बाद में यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो वहाँ पर बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण, दोनों बराबर होते हैं, तो ये कोण आएगा तो वही ये भी बराबर होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या बना रहे, शीर्षाभिमुख। फिर दूसरे त्रिभुज के अंदर आपको दो कोण मालूम होंगे तो तीसरा कोण आप ज्ञात कर सकते हो। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कोण एस क्यू टी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज ले रहे हैं अपन पी आर टी में, त्रिभुज पी आर टी में कोण पी आर टी प्लस आर पी टी प्लस तीसरा कोण है पी टी आर, तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। फिर पी आर टी का मान है 40, आर पी टी का मान है 95 और हमें ज्ञात करना है पी टी आर बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 135 डिग्री प्लस कोण पी टी आर बराबर 180, कोण पी टी आर बराबर 180 में से 135 माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास में आ जाएगा कोण पी टी आर बराबर 5 और यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास में कोण पी टी आर का मान आ गया 45। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो पी टी आर है वही एस टी क्यू है, क्योंकि दोनों क्या बना रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अतः कोण एस टी क्यू बराबर 45 डिग्री और कारण क्या है इसका, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए तो यहाँ लिख दिया हमने शीर्षाभिमुख कोण। अब हम ले रहे हैं दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज एस टी क्यू में, त्रिभुज एस टी क्यू में कौन कौन से दो कोण मालूम है, हमारे पास में ये वाला कोण आ गया 45 डिग्री। तो यहाँ पर एक तो हमको दिया हुआ था टी एस क्यू प्लस एस टी क्यू प्लस तीसरा जो हमें ज्ञात करना है एस क्यू टी, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। उसमें से टी एस क्यू का मान हम लिख देंगे टी एस क्यू जो हमारे पास में आ गया है 75, एस टी क्यू हमारे पास में है 45 और एस क्यू टी हमें ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे 5 और 5 10, फिर यहाँ पर आ जाएगा 8, 8 और 4 12 प्लस एस क्यू टी बराबर 180 डिग्री। तो कोण एस क्यू टी का मान आएगा हमारे पास में 180 माइनस 120, कोण एस क्यू टी बराबर 60 डिग्री। तो इस तरह से आपको कोण एस क्यू टी का मान ज्ञात करना है। ये हमारा आंसर। पांचवा सवाल है, आकृति में यदि पी क्यू लंब है पी एस पर, ये जो पी क्यू है वो लंब है पी एस पर, यदि ये दोनों आपस में एक दूसरे पर लंब है तो इसका मतलब कि इन दोनों रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। फिर कोण एस पी क्यू समांतर है एस आर के, ये पी क्यू और एस आर दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये और ये दोनों समांतर हैं। और कोण एस क्यू आर बराबर है 28 डिग्री और क्यू आर टी बराबर है 65 डिग्री। तो आपको यहाँ पर x और y के मान ज्ञात करने होंगे। तो यहाँ पर आपको पहले से बोल दिया कि ये समांतर रेखाएं हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ पर समांतर रेखाओं वाले कोणों को लगा सकते हैं। तो यदि दो रेखाएं आपस में समांतर है और उनको एक तिर्यक रेखा काटे तो वहाँ पर एक z जैसी अगर आकृति बने तो उन दोनों कोणों के मान बराबर होते हैं और हम क्या कहते हैं उसे, एकांतर कोण। तो अगर ये क्यू आर टी 65 है तो इधर से पी क्यू आर ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिग्री होगा, 65 डिग्री। अब ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है 65
65 में से ये इतना सा 28 है, तो 65 में से 28 माइनस करेंगे तो हमारे पास में x का मान आ जाएगा, x आ गया, x आ जाएगा 90 डिग्री है। तो त्रिभुज PQS के अंदर यदि आपको दो कोण मालूम है तो आप तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हो, y का मान। तो यहाँ पर हम इस तरह से इस सवाल को पूरा करेंगे। सबसे पहले है क्योंकि PQ लंब है PS पर, इसलिए कोण QPS बराबर 90 डिग्री तथा PQ समांतर है SR के, इसलिए कोण PQR बराबर होगा 65 डिग्री के, कारण है इसका एकांतर कोण। ठीक है, हमने PQR का मान निकाल दिया। अब आप लिख सकते हो अतः x बराबर PQR में से माइनस करना है हमें कोण SQR को। PQR का मान है हमारे पास में 65 डिग्री और इसमें से माइनस करना है हमें 28 डिग्री। 65 डिग्री में से हम 28 डिग्री माइनस करेंगे तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3। तो हमारे पास में x का मान आ गया है 37 डिग्री, हमारा एक आंसर आ चुका है। अब हम ले रहे हैं त्रिभुज PQS में x प्लस y प्लस कोण QPS, तीनों कोणों का योग बराबर कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हमें यहाँ पर x की जगह लिखना है 37 डिग्री, y का मान हमें ज्ञात करना है और QPS का मान है 90 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 और 9 और 3 12, 127 प्लस y बराबर 180 डिग्री, y बराबर 180 डिग्री में से माइनस करना है 127, तो y का मान 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3, फिर 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5। तो हमारे पास में आंसर आ गया है y बराबर 53 डिग्री और x बराबर 37 डिग्री। ठीक है, छठा सवाल है आकृति में त्रिभुज PQR की भुजा QR को, त्रिभुज PQR है, इसकी भुजा QR को S तक बढ़ाया गया है। यदि PQR और PRS के समद्विभाजक, यदि PQR और कोण PRS इसके समद्विभाजक मतलब कि कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखाएं परस्पर बिंदु T पर मिलते हैं, तो आपको सिद्ध करना है कि कोण QTR बराबर 1/2 कोण QPR, ये हमको लेके आना है। अच्छा सवाल है, इसको कैसे करना है ये देखो। सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज PQR में यदि ये QT रेखा इस कोण की समद्विभाजन रेखा है, इसका मतलब कि ये दोनों कोण बराबर होंगे C। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको PQT TQR इतना बड़ा बड़ा बोलने की वजह से कंफ्यूजन होगा, तो मैंने यहाँ मान लिया कि ये C है, ये D है, ये A है, B है। अब अपनी इच्छा हो तो 1 2 3 4 कुछ मान लो, ताकि पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, हम डायरेक्ट ABCD लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये समद्विभाजन हो रहा है, इसलिए मतलब इसका मतलब कि C और D दोनों के मान बराबर है, और इधर TR रेखा समद्विभाजन कर रही है किसका, PRS का, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, A बराबर B और C बराबर D है। तो यहाँ पर मैं दिया है, मैं लिख रही हूँ क्योंकि कोण, या फिर आप डायरेक्ट लिख दो क्योंकि कोण PQR व कोण PQR और कोण PRS का समद्विभाजन करने वाली रेखाएं परस्पर T पर मिलती है, इसलिए कोण C बराबर कोण D तथा A बराबर B ये होगा, क्योंकि समद्विभाजन हो रहा है इसलिए। और हमें सिद्ध करना है कि कोण QTR आधा होगा QPR का, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको एक प्रॉपर्टी बतानी है मुझे कि यदि किसी त्रिभुज में कोई बहिष्कोण मालूम है
तो उस बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। कि मान लो कि ये कोण 30 है और ये वाला कोण 60 डिग्री है, तो इन दोनों का योग करेंगे तो आपके पास में बहिष्कोण आ जाएगा 120 डिग्री, सॉरी 30 है और एक कोण 60 है, तो इनका बहिष्कोण का मान हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये वाली प्रॉपर्टी इस सवाल में लगाऊंगी, तो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले त्रिभुज TQR में, त्रिभुज TQR में, इस त्रिभुज TQR में ये बहिष्कोण कौन सा है? B। तो बहिष्कोण है हमारा कौन सा है? कोण B बराबर होगा किसके? D और T के योग के बराबर। बहिष्कोण B बराबर कोण D प्लस कोण QTR। ये इसको T नहीं लिख रहे हैं, पूरा कोण QTR लिख रहे हैं क्योंकि हमको चाहिए आंसर में, तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी तरह त्रिभुज दूसरा वाला कौन सा है? PQR में, त्रिभुज PQR में भी हमको ये करना है। त्रिभुज PQR का बहिष्कोण ये पूरा है मतलब कि A प्लस B। तो यहाँ पे कोण का साइन नहीं लगा रही हूँ मैं, A प्लस B बराबर त्रिभुज PQR में बहिष्कोण ये है, तो उसके अंतराभिमुख कोण कौन सा है? ये और C प्लस D। तो कोण C प्लस D प्लस कोण जो हमें चाहिए एक आंसर में QPR, ये लिख दिया हमने, बहिष्कोण बराबर अंतराभिमुख कोणों का योग। अब हमको दिया हुआ है कि C और D तो बराबर है और इधर A और B बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको किसकी जरूरत पड़ रही है? आपने समीकरण 1 में देखा B और D आ रहा है, तो समीकरण 2 में भी हम क्या करें? B और D को रखते हैं और A और C को हटाएं। तो यहाँ पर अगर हम B को रखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? B और A आपस में बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम A प्लस A, और इधर हमको किसकी जरूरत है? D की जरूरत है, तो यहाँ पर लिख देंगे D प्लस कोण QPR। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ लिख देना क्योंकि हमने ये कहाँ से लिखा है? दिया है, इसे लिखा है। ऐसा करने से क्या होगा? 2A बराबर 2D प्लस QPR। ठीक है, अब मुझे यहाँ से इस 2 को अगर हटाना है तो इधर पक्षांतर कर दो, 2 से भाग लगा देवे, तो यहाँ से उस 2 को हटा रहे हैं तो A बराबर 2/2 D प्लस 1/2 कोण QPR। क्या किया है मैंने? इस 2 को यहाँ गुणे में था, पक्षांतर करेंगे तो क्या चला जाएगा? भाग में चला जाएगा, दोनों के अपॉन में चला गया ये, तो यहाँ पे तो ये कट गया, तो A बराबर D प्लस 1/2 QPR। अब ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमको देखो समीकरण नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? B प्लस D बराबर QTR। तो यहाँ पे हमको B प्लस D, तो यहाँ पे मुझे क्या करना था? A प्लस A नहीं, B प्लस B करना था क्योंकि मुझे B की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 2B आ जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा B और यहाँ पे भी हो जाएगा B। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 लगभग बराबर दिख रहे हैं, तो आप लिखोगे समीकरण 2 से B का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम इस B का मान कहाँ रख रहे हैं? समीकरण नंबर 1 में। तो इस B की जगह पे मैं लिख रही हूँ ये D प्लस 1/2 QPR और बराबर में क्या है? D प्लस QTR। ऐसा करने से क्या हुआ? D से ये D कट गया, तो हमारे पास में क्या बचा? 1/2 कोण QPR बराबर QTR। हमको ये सिद्ध करना था। अब QTR इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में आप आंसर लिख देंगे। अतः ये इधर लिख रहे हैं और ये इधर QTR बराबर 1/2 QPR। ये हमारा आंसर, ये हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है।